आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। देखिए, कोई व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। हम एक ऐसे एड्रेस पे रह रहे हैं, ऐसे एड्रेस पे व्यक्ति रह रहा है जो एड्रेस अजमेर में है, जयपुर में है, सीकर में है, झुंझुनू में है, बाड़मेर में है, इसके अलावा पंजाब में है, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, इसके अलावा जर्मनी में है, भारत में है, पाकिस्तान में है, इंडोनेशिया में है, चीन में है। ऐसा एड्रेस, जिस एड्रेस में जो व्यक्ति रहता है वो सफल नहीं हो पा रहा है। और वो जो एड्रेस है, वो जो पता है, वो जो नगर है, वो है आरामदेह नगर। आरामदेह नगर में जो व्यक्ति रहता है वो सफल नहीं हो पा रहा है। आपके माता पिता ने या किसी व्यक्ति के या किसी छात्र के माता पिता ने बहुत अच्छी स्कूल में प्रवेश करवाया, लेकिन वो बच्चा औसत क्यों है। आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलवाया माता पिता ने, फिर भी आप औसत क्यों हैं। आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके, बहुत अच्छा पैसा लगा के आपके माता पिता ने बिजनेस खुलवाया, फिर भी औसत स्थिति में क्यों हैं। तो ये जो कारण है वो है उस व्यक्ति का आरामदेह नगर में रहना। वो व्यक्ति 7 बजे तक सोते रहना उसका काम है, गॉसिप करना, दोस्तों के साथ में गॉसिप करना, लंबे समय तक टीवी देखना, लंबे समय तक जिन सोशल मीडिया की उसको आवश्यकता नहीं है उस सोशल मीडिया में समय व्यतीत करना। ये जो उसका जोन है, कंफर्ट जोन, वो जो आरामदेह नगर है, वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा। ही डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर कंफर्ट जोन, वो उसके कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा असफल रहता है, वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। एक व्यक्ति वो अपना एक बिजनेस खड़ा करना चाह रहा था, बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाह रहा था। उसने अपने एक दोस्त से उसको पार्टनर के रूप में लेना चाह रहा था, लेकिन कई व्यक्तियों ने बोला वो पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड नहीं है। वो व्यक्ति अपने दोस्त के पास में गया, एक बार गया, उस दोस्त ने मना कर दिया। दूसरी बार गया, दोस्त ने मना कर दिया। तीसरी बार गया, दोस्त ने मना कर दिया। चौथी बार मना कर दिया। 5वीं बार मना कर दिया। 6ठी बार मना कर दिया। 7वीं बार उसका दोस्त मुस्कुराया। उसके बाद में बोला, भाई आप क्यों आ रहे हो मेरे पास में, आप क्यों आ रहे हो, मैं बार बार मना किए जा रहा हूँ। वो तो दूसरा दोस्त बोले आपका काम मना करने का है और मेरा काम आपको काम मनाने का है। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूँगा। दोस्त वापस 8वीं बार गया। 8वीं बार भी वो मुस्कुराया, बोले सोचता हूँ। 8वीं बार उसने कहा, दोस्त ने विचार करता हूँ। 9वीं बार गया तो उस दोस्त ने बोले आप मेरे पास में कितने बार आ गए, मेरे को लग रहा है आप निश्चित रूप से मेरे को पार्टनर बनाना चाह रहे हो। तब उसने पार्टनरशिप करना का मन बनाया और वो दोनों दोस्त अपना पार्टनरशिप करके बिजनेस चालू किया और आज दोनों बहुत बड़े बिजनेस में मैन है। तो यह है कि यदि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो अपनी बात मनवाने में, अपना कार्य करने में सफल रहोगे। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद में भी वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाए। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, वो शुरू में एक बार में ही उनको टीम में चयन नहीं किया गया था, उनके साथियों का चयन हो गया, लेकिन उनका चयन पहली बार में, दूसरी बार में नहीं हुआ। लेकिन वो निराश नहीं हुए। देखिए, निराश हुए, लेकिन निराश होकर बैठे नहीं। निराश होना अलग बात है, लेकिन निराश होकर बैठना वो अलग बात है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आपको ये काम करना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाएंगे। देखिए, भगवान ने जानवर और मनुष्य, उसमें जो क्या फर्क है।
मनुष्य इन्वेशन कर सकता है, मनुष्य सोच सकता है, मनुष्य विचार कर सकता है, मनुष्य ट्रेवल कर सकता है, मनुष्य अपने अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकता है। ये पशु नहीं कर सकते। तो भगवान ने ये जो भगवान ने मनुष्य के रूप में हमको एक अनुपम कृति दी है, एक विलक्षण क्षमता दी है। क्या हम उसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं? क्या आप देखिए, आप उसका पूरा प्रयोग कर रहे हो क्या? एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्शन चालू हो गया, उस एस्टेब्लिश हो गया, प्रोडक्शन चालू हो गया। उसके बाद में दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि बहुत अच्छी फैक्ट्री चल रही है, लेकिन क्या फैक्ट्री मालिक उसकी योग्यता, उसका जो प्रोडक्शन अभी निकल रहा है उससे दुगना प्रोडक्शन करने की योग्यता है? तो फैक्ट्री मालिक जानता है कि उसकी जो योग्यता है, उसका प्रोडक्शन है, वो पूरी क्षमता के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वास्तव में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आधा हो रहा है। प्रोडक्शन वो फैक्ट्री डबल प्रोडक्शन कर सकती है। तो आपकी ये जो फैक्ट्री है, आपकी ये जो शरीर रूपी फैक्ट्री है, क्या आप उसका पूरा सदुपयोग कर रहे हो? क्या आप उसका 100% सदुपयोग कर रहे होगा? आप अपनी क्षमता का 100% देकर आप अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। देखिए, एक गुड्डा जो आपने देखा होगा, हम कितना ही उसको बार बार मुक्का मारते हैं, गुड्डा वापस खड़ा होता है, फिर मारते हैं, फिर वापस खड़ा होता है, फिर मारते हैं, फिर वापस खड़ा होता है। आपको भी चाहे जीवन के अंदर कितना ही कष्ट आए, कोई गाली दे, फिर आपको खड़ा होना है, कोई आपको मारे, फिर आपको खड़ा होना है, कोई आपकी बुरी बात कहे, फिर खड़ा होना है, कोई आपको आलोचना करे, फिर खड़ा होना है, कोई आप किसी काम के लिए कहें, आप किसी के पास जाएं और उसने मना कर दिया, तो भी आपको वापस रिक्वेस्ट करके वापस जाना है। अपनी आलोचना से, या अपनी जो आलोचना हो रही है, या आपके लिए कोई गलत सोच रहे हैं, तो उसको यदि आप सही है और यदि आप अपने आप को सही मान रहे हैं, को सोचना नहीं है, आपको बैठना नहीं है, आपको बैठना नहीं है, डर के आदमी को बाउंस बैक करना है। बाउंस बैक का मतलब वापस उठना है, गिरना नहीं है, उठ के खड़ा होना है। तो ये बादल की ताकत नहीं है कि सूर्य को परमानेंटली छुपा सके। कुछ समय के लिए बादल सूर्य की रोशनी रोक सकता है, लेकिन स्थायी रूप से नहीं रोक सकता है। सूर्य की किरण, एक किरण बादल को चीर देगी, रात के अंधेरे को सूर्य की किरण चीर कर उजाला कर देगी। तो आपके जीवन के अंदर भी आपकी जो सकारात्मक सोच है, वो आपके जीवन में उजाला कर देगी। यही सोच रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। एपीजे कलाम साहब बचपन में जो अखबार बेचने वाला बच्चा एपी कलाम साहब बन गए। बचपन के अंदर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला बच्चा दुनिया का अच्छा उद्योगपति धीरूभाई अंबानी बन गए। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक छोटा बालक, वो आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बन गए। आप भी अपने क्षमता का पूरा उपयोग कर सकते हो। आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कीजिए। आप जो आपका जो आरामदेह नगर है, उससे निकलकर कष्टदायक नगर के अंदर जाइए। कंफर्ट जोन से निकलकर आपको डिफिकल्ट जोन के अंदर जाइए। अभी संसार के अंदर जो नरक और स्वर्ग क्या है, आपका जो कंफर्ट जोन है वो जीते जी नरक है। यदि आप कंफर्ट जोन के अंदर अभी वर्तमान स्थिति में, जिस टाइम आपको अध्ययन काल में, स्टडी काल में आपको डिफिकल्ट जोन में होना चाहिए, और आप यदि अभी कंफर्ट जोन के अंदर हो, आप आरामदेह नगर में हो, तो आपको पूरी जिंदगी आपको कष्टदायक नगर में रहना पड़ेगा। इसलिए आपको बाकी पूरी जिंदगी यदि आरामदेह नगर में रहना है, तो अभी आप ये जो आपका दौर चल रहा है उसमें आपको कष्टदायक नगर में आपको रहना पड़ेगा। यानी अभी डिफिकल्ट जोन में रखिए, ताकि आगे चल के आप कंफर्ट जोन में जाएं, आप आराम से अपने परिवार के साथ में अच्छा जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ में आप मेरे साथ में बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।